हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो देखो, आपने वो जो दिया सुबह के आरती में लगाया था और उसमें घी डाला था, है ना, और वो भगवान के सामने रखा है और वो जलता रहता है, आपने देखा होगा। फिर 2 घंटे आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, फिर आके देखते हैं वही दिया जल रहा है ना। और ऐसे शाम तक आप देखते हैं कि भगवान के सामने वही दिया जल रहा है। मुझे बताओ, क्या सुबह में आपने जो दिया जलाया था वही का वही दिया 2 घंटे के बाद था? क्या वही का वही दिया रात तक था? क्योंकि भीतर से सब कुछ बदलता है, उसकी जो लौ है ना, वो आपने देखा होगा। आप ध्यान से देखोगे ना तो वो इसी तरह से जाती रहती कंटिन्यू। लेकिन दूर से देखोगे तो तीर है ना। तो वो स्थिरता में भी सतत बदलाव है। हर क्षण, हर पल परिवर्तन है, हर क्षण। उसके बिल्कुल। एक एक परमाणु सतत बदल रहे हैं, है ना। यानी जो सुबह में देखा था, जो शाम को देख रहे हैं, हमें लगता है दूर से कि वही का वही है, लेकिन वो वही का वही नहीं है। अगर होश पूर्वक देखोगे तो वही का वही नहीं। तो दिया का जैसा छोटा चीज भी वही का वही नहीं रहता है समय के साथ में। और आप समझ रहे हो कि वो जो सामने वाला इंसान है वो सुबह में जो था वही का वही शाम को है। इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना तो देखो, वो जो दिया है वो सुबह था, 2 मिनट के बाद भी वो वही नहीं है, याद रखना। और जिसमें वो दिया है ना, जैसे मिट्टी का वो जो पात्र है ना, वो भी 2 मिनट के बाद बदल गया, याद रखना। आपको लगता है कि ये बरसों चलता है, ऐसा नहीं है। भीतर के जो परमाणु है ना, हर पल बदल रहे हैं। तब जाके वो बरसों के बाद में वो भी खत्म हो जाता। वो हर पल बदल रहा है। हर पल यहाँ हर कुछ परिवर्तनशील है। एक छोटा सा पत्थर से लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांड तक सब कुछ इसी तरह से हर पल बदल रहा है। और हम क्या करते हैं? हमें चिपकने की आदत है। हमें उस सारी चीजों को मेमोरी में भरने की आदत है। देखो, एक गुलाब खिला है, उसके सामने आप बैठो और आप देखते हो, जैसे जैसे देखते हो तो फिर क्या नजर आता है कि जितनी भी मेमोरी में गुलाब के फूल भरे हैं ना, वो सारे के सारे आएंगे। कि ये छोटा है, ये बड़ा है, आप देखते हो ना। जब भी आप फूल देखते हो तो भी आपको लगता है नहीं ये तो छोटा है, बोलते हो ना। कभी बोलते हो अरे ये बहुत बड़ा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये बड़ा और छोटा कहाँ से आ रहा है? मेमोरी में अंदर कंपेयर हो रहा है आपको बिना पता हुए, है ना। इसका कलर थोड़ा फीका है, कैसे पता? मेमोरी में कुछ तो भरा है ना। तभी आप सेंटेंस निकाल पाते हो ये सारे। वो आदमी अच्छा नहीं है, क्यों? वो आदमी बहुत अच्छा है। ये कहाँ से आ रहा है सारा चीज? ये सारी चीज मेमोरी में कहीं ना कहीं कुछ भरा है। कुछ मान्यताएं हैं वहां, तुरंत कंपेयर हो रहा है। ये आपको पता ही नहीं है। और आपके मुंह से ऐसे बहुत बहुत सेंटेंस निकलते रहता है, ये आपको पता ही नहीं है। तो क्या वो जो मेरे सामने गुलाब का फूल है, उसको मैं वही उस रूप होकर देख रहा हूँ? प्रेजेंट मोमेंट में देख रहा हूँ? बहुत रेयर होता है ऐसा। कोई भी यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में देख ही नहीं पाता। सोचो ना, कितनी मेमोरी, कितने सिद्धांत और कितनी मान्यताओं से भरे भरे हम कुछ चीजों को देखते हैं, है ना। तो जो वो सामने अभी मेरे सामने है ना, उसको हम देखने में असक्षम हो जाते हैं, चूक जाते हैं। वो जैसा है वैसा नहीं देख पाते, है ना। आदमी को भी देख लो ना, सुबह में किसी से झगड़ा हो गया
और फिर शाम को वो मिलता है, वो खुद बदल गया है। मेरे भीतर भी अनंत परमाणु चेंज हो गए हैं, लेकिन नहीं, मैं वो सुबह वाला पकड़ के बैठा हूं। है ना? 5 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी थी, मेरा अपमान किया था, आज मिलता है सामने। वो 5 साल से इकट्ठा किया है यहाँ पर, उस नजर से मैं देख रहा हूँ। 5 साल में वो खुद बदल गया है। 5 साल में मैं भी कितना भीतर से बदल गया हूँ, लेकिन नहीं, वो मेमोरी जो है ना, उसको बीच में लाता हूँ, सिद्धांतों को बीच में लाता हूँ, शास्त्रों को बीच में लाता हूँ, अनंत गुरुओं को बीच में लाता हूँ। है ना? बहुत सारे शब्दों को बीच में लाता हूँ, और फिर देखता हूँ क्या दिखेगा। कुछ भी नहीं दिखेगा, यही सारा दिखेगा। दीवार कितनी मोटी हो गई है, वो चाइना की वॉल हो गई है ना? इतना सारा कुछ बीच में लाकर कुछ देखोगे तो वो चाइना की वॉल के आर पार देखना हुआ, देख पाओगे क्या? इसलिए जो है ना, मेरा परमात्मा तो सरल है, मेरा परमात्मा तो पास से भी पास है, लेकिन ये जो मेरा अहंकार है ना, ये मेरे शास्त्र, ये मेरे सिद्धांत, ये मेरे शब्द, ये मेरा मत, ये मेरा पंथ, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा वो, है ना, ये इतनी मोटी दीवार है। कैसे देख पाऊंगा एक छोटे से गुलाब को भी? कैसे देख पाऊंगा एक मनुष्य को भी? कैसे बताओ? वो सामने है, वो गुलाब के जो फूल है, उसके द्वारा प्रकट हो रहा है सामने, लाइव, ताजा ताजा, पास से पास है। और वही चीज मेरे भीतर भी है, इतना पास से पास है कि देख भी नहीं पाता, इतना पास है ना? देखने के लिए भी कुछ डिस्टेंस चाहिए, ये तो इतना पास है, फिर भी ये सारा बीच में आ जाता है। इसको अगर हम कहे अहंकार, तो अहंकार पूर्ण जानने की कोशिश जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन ये होज टूट जाएगा। उस दिन जो है ना, कुआं बन जाएगा, और वो परमात्मा से डायरेक्ट सीधा कनेक्शन हो जाएगा। कुछ समझे आप? तो सेंटेंस याद रखें, अहंकार पूर्ण जानने की कोशिश, जिस दिन ये छोड़ दोगे ना, और ये क्या होता है, मैं उसे पाकर रहूंगा। उसे यानी परमात्मा। ये सेंटेंस कहां से आ रहा है? मैं यानी कौन? मैं यानी मेरी कोई औकात नहीं है ऐसा मैं, उसको पाकर रहूंगा, उसको जान के ही रहूंगा। ये क्या दिखा रहा है ना? यानी वो कटोरी में समुद्र भरने जैसा है ना? तो अहंकार पूर्ण जानने की कोशिश छोड़ दो। जिस दिन ये छूट जाएगा ना, वो सामने ही। तो मुझे वो चाहिए, अहंकार से आता। मैं जानकर रहूंगा, मैं पाकर रहूंगा, अहंकार से आता। मुझे वो स्थिति चाहिए, ये जो चाहत है ना, ये इच्छा है, ये कामना है, ये अहंकार से आ रही। संसार में मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं, है ना, और ये कमा कर ही रहूंगा संसार में। ठीक है, तुम अद्भुत हो, लेकिन वही बातें तुम वहां अनंत के सामने कैसे इस बातों के साथ खड़े होते हो? नहीं हो पाओगे, है ना? तो जिस दिन मैंने अहंकार पूर्ण उसे जानने की कोशिश छोड़ दी, उस दिन मैं कुआं बन गया। आप समझे? जानना यानी कि मैं जान पाऊंगा ना,
ये मेरे भीतर है ना अभी, ठीक है। जान ही नहीं पाओगे, है ना, हम्म। नहीं जान पाओगे। ये अज्ञानता का जो बोध है ना, वही कुआं है, याद रख। तो जब आप देखते हो चीजों को सामने सामने, जैसे जैसे लाइव लाइव, क्योंकि ये धारा है, जीवन की धारा है ना, वो जो दिया, जो लौ है ना, सतत बदल रही है, वो जीवन की धारा है। वो जो गुलाब का पुष्प सतत बदल रहा है ना, वो भी जो है, वो भी जीवन की धारा है। आप समझे? तो जो जीवन की धारा को समझने में सक्षम हो गया ना, वो अज्ञान के बोध को उपलब्ध हो गया। और जो सतत बदल रहा है, उसके साथ में वो सतत बदल रहा है ना खुद, इस बात का बोध ही अहम ब्रह्मास्मि है। क्योंकि वहां अहंकार बचेगा नहीं, ये मेमोरी बचेगी नहीं। जो सतत बदल रहा है, उसके साथ में जो होने को रेडी हो गया ना, वो स्थिति अहम ब्रह्मास्मि की है। तो कुआं बन गए हो, है ना। और पर ब्रह्म दासों से वो फ्लो बहने लगा, भीतर झरना फूटने लगा। यानी जब मैं नहीं था, तब वही है ना, है ना। और जब तक मैं था, खोज, तब भी वो था, लेकिन वैसा नहीं था, ढका हुआ। तो जब तक मैं था, तब वो नहीं। वो नहीं का मतलब, वो दिखाई नहीं देता, वो हम्म। महसूस नहीं होता, वो अनुभूति में नहीं आता। तो है ही, सदा से है ही। तो इस बात का बोध कि मैं कुछ नहीं जानता, अहंकार चला जाता। इस बात का बोध कि सतत यहाँ पर कुछ बदल रहा है, उसके साथ में मैं बदलने के लिए तैयार हूं, यानी मेमोरी को, अहंकार को, सब खत्म, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं। तब समझना कुआ बन गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया। तो समय से पार चला गया, है ना। तो समयातीत, मायातीत, गुणातीत, ये सारा कुछ हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, है ना। तो सारे धागे जो है ना, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। चारों ओर समुन्द्र से वो पानी बह ही रहा है उस कुएं के भीतर, है ना, वो अमृत। वैसा ही है। तो देखो कैसा है कि मेमोरी ही सबसे बड़ी दीवार है। आप उसे देख नहीं पाते हो जो वो है, आप वही देखते हो जो आपकी मेमोरी कहती है। तो देखो कैसा है कि एक बड़े संत थे, कृष्ण के मंदिर में गए, बोलता मैं तेरे को झुकूंगा नहीं जब हम्म। तक तू हाथ में धनुष्य बाण, है ना, वो न ले। यानी तो उस रूप में, क्योंकि मेरे मान्यता है कि तू उस रूप में है, तू इस रूप में नहीं है। ये क्या हो गया, मेमोरी में अटक गया, सिद्धांतों में फंस गया, है ना, मान्यताओं में फंस गया। यानी जो सामने कृष्ण है, मूर्ति है, उसको नहीं झुक रहा है, उसमें वो नहीं दिखते। मुझे तो वो धनुष्य बाण लेके जो खड़ा है ना, राम, उसमें दिखता है। ये क्या हुआ, यानी मुझे वो गुलाब में नहीं दिखता है, मुझे तो वो मूर्ति में दिखता है। तो जो तुम्हें मूर्ति में दिखता है ना, तो समझना कि वहां पर भी तुम कुछ भ्रम में हो, है ना। तो अगर मैं भ्रम में नहीं हूं, और ये मान्यताओं से और सभी सिद्धांतों से, सभी मत पंथ संप्रदायों से मुक्त हूं, तो मुझे सब में दिखे। तो मुझे इसमें दिखेगा, नहीं तो मुझे इसमें दिखे, है ना। और मैं इसी को ही मानूंगा।
है ना। तो ऐसा होता है, तो मेमोरी बीच में आती है, सिद्धांत शब्द बीच में आते हैं, सारी दीवार है, ये सारा होज है, इस होज को तोड़ना है। बिना होज के सीधा सीधा कुएं में देखो। तो यही सारा खेल चल रहा है। छोटी सी चीज को हम वो जैसा है वैसा नहीं देख पाते, है ना। हम अपने साथ 20 साल से जो मनुष्य रह रहा है उसको भी ढंग से पहचान नहीं पाते। उसकी भी जो मेमोरी बना के रखी है कि वो तो ऐसा ही है। आप गए काम से, आप ताजा नहीं हो, आप भी बासी हो, है ना। तो बासीपन से आप परमात्मा को, है ना, छोटी मेमोरी से आप परमात्मा को, है ना, कैसे पाओगे, कैसे मिलन होगा, है ना, कैसे जान पाओगे। मैं जान के ही रहूंगा, कैसे जान पाओगे बताओ ना। जानना का तो ये मार्ग है, हर पल तरोताजा, है ना। नहीं, मैं जान पाऊं, मैं जानूंगा और जान के ही रहूंगा। उसने बताया कि वो मंत्र जाप करो तो मिल जाएगा, मैं जान के रहूंगा। वो साधना करो मिल जाएगा, मैं जान के रहूंगा, पाके रहूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। सारे आवरणों को हटाकर सामने सामने देखो, सीधा एनकाउंटर, साक्षात। जिस दिन आप देख पाओगे ना उसी दिन साक्षात्कार समझना। तो आज के बाद जो है ना, कभी भी किसी चीज को देखोगे ना तो चेक करना भीतर होश पूर्वक कि ये मैं जो देख रहा हूँ कहीं मेमोरी से तो नहीं आ रहा है। देखना, कहीं सिद्धांतों से तो नहीं आ रहा है, कहीं किसी विचारधारा से तो नहीं आ रहा है, कोई चश्मा पहन के तो नहीं देख रहा हूँ। चेक करना भीतर। परमात्मा इतना सरल है और इतना नजदीक है ना कि इससे नजदीक कुछ भी नहीं है और इससे सरल भी कुछ भी नहीं है। ये जो अटपटापन है ना अध्यात्म का, वो सारा कुछ सीखा सिखाया हुआ है, वो बीच में आता है। यही अटपटन, उटपटांग हरकतें करते रहते हैं और अध्यात्म को टेढ़ा मेढ़ा अटपटा बना दिया है। सीधा सीधा देखो ना, सामने सामने है। एक छोटे गुलाब को भी हम ढंग से देख नहीं पा रहे हैं तो परमात्मा तो क्या बताए आप। आप समझे। तो देखो कैसा है कि आपने देखा होगा वो जो तालाब बरसों से है ना, जहां पर कोई वो सोर्स नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर जो है ना नील वो जम जाती है, आपने देखा होगा। हाँ, और फिर कुछ पेड़ के पत्ते हैं, छोटी हम्म। छोटी। आपको लगता है कि ये सारा यही है, भीतर पानी ही नहीं है, लेकिन जब आप उसको हटाओगे ना तो भीतर तो शुद्ध पानी है। इतना ही करना है कि ये जो सारा कुछ है ना हटा दो, वो जो नील है जो हटा दो, भीतर वो है ही, बाहर से नहीं दिखेगा। और हम कहते हैं कि परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता। ये है, वो जमा हुआ है ऊपर, वो तालाब के ऊपर वो जमा हुआ है, उसको थोड़ा हटा दो ना। बस इतना ही करना है। वो मौजूद ही है, यानी कहने का मतलब है कि मेमोरी को हटा दो। मेमोरी हटा के देखो, मान्यताएं हटा के देखो, अहंकार हटा के देखो, है ना। सामने सामने खड़ा है, सामने सामने खड़ा। इससे नजदीक कुछ भी नहीं है। वो आर पार है, इतना नजदीक है, सोचो। आर पार है। तो परमात्मा बड़ा सरल है और नजदीक से नजदीक भी है। और मैं पा के रहूंगा, मैं ढूंढ के रहूंगा। मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूँ, मैं 50 साल से ढूंढ रहा हूँ।
थोड़ा ये हटाने की कोशिश की होगी ना, तो दिख जाता। तो जितना अहंकार मजबूत होता जाएगा ना, उतना वो ढकता जाएगा, परमात्मा से दूर का दूर होता जाएगा। जो पास से पास है ना, चूक जाओगे, और दूर से दूर होता जाएगा। सोचो कितनी बेवकूफियां हम कर रहे हैं। यही जन्म है, इसमें हो सकता है, द्वार खुल सकता है, वो जो हट सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो वैसे के वैसे इस जन्म को भी व्यर्थ गंवा कर चले जाओगे। तो थोड़ा होश में आओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा मौन हो जाओ। वो भीतर से फूट पड़ेगा, मेरा परमात्मा बहुत अद्भुत है। हाँ जी। तो वही जो है ना, HAS, वही सूत्र है, उसका ही एक्सटेंशन है ये। और यस। जैसे जैसे इस पर चिंतन मनन करते जाओगे ना, वैसे वैसे बहुत कुछ मिलता जाएगा। क्योंकि वो जो पत्थर और मिट्टी है ना, वो अनंत पत्थर और अनंत मिट्टी है, जो इस पर ढकी हुई है, जो अमृत पर ढकी हुई है। तो एक पत्थर यानी मेमोरी, दूसरा पत्थर यानी मान्यताएं, तीसरा पत्थर यानी शास्त्र, चौथा पत्थर यानी शब्द, पांचवा पत्थर यानी पुरानी जो है अनुभूतियां, अनुभव, किसी के शब्द, किसी की टीचिंग्स, बहुत सारा कुछ है। ये कितने पत्थर है बताओ ना, कितने पत्थर है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद हटता जाएगा। वो भीतर जो है ना, वो खिल जाएगा। अमृत तो है ही। इतना ही करना है। लोग कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए क्या करूं, कुछ साधना बताओ। साधना से तो अहंकार बढ़ेगा। कुछ मंत्र जाप बताओ, मंत्र जाप से तो बेहोशी आ जाएगी। कुछ ये विधि बताओ, तुम विधि में घुस जाओगे, है ना। ये सारी चीजें हो रही है अध्यात्म के नाम पर, फंस जाओगे। तो थोड़ा होश में आओ, समझदार बनो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी उस समझदारी पूर्वक होश में आओ, और उस परम अमृत को पी लो, उपलब्ध हो जाओ, भर जाओ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।